अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज एक हुक बेट लेके आए हैं, बताएंगे आपको। और ये जो हुक बेट है दोस्तों, ये बुआल मछली के लिए। बुआल मछली की फोटो आपके स्क्रीन पे दी हुई है। इसे बहुत अलग अलग नामों से जाना और पहचाना जाता है अलग अलग जगहों में। हमारे यहाँ पर इसे बुआल मछली कहते हैं, कहीं इसे फड़ीन कहते हैं, कहीं इसे पठान कहते हैं, कहीं इसे मल्ली कहते हैं, कहीं इसे बोराली कहते हैं, कहीं इसे लाची कहते हैं, कहीं इसे वालागातू कहते हैं, कहीं इसे हेलीकॉप्टर फिश कहते हैं। तो इनके नाम बहुत सारी हो सकती है, कोई भी चीज़ों का नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग भाषाओं में डिपेंड करता है कि किनके लोकल एरिया में, लोकल जबान में क्या नाम से इसे पहचाना या पहचाना जाता है। तो दोस्तों, तो बुआल मछली के ताल्लुक से एक हुक बेट के बारे में मैं बताऊंगा। ये जो हुक बेट है, मैं गुजारिश करूंगा, मैं किसी का सेंटिमेंट्स को या किसी के धर्म को हर्ट करना नहीं चाहता, किसी के धर्म को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस मैं एक हुक बेट है जो मैं जानता हूं, हमारे मुसलमान शिकारी इसका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कुछ हिंदुओं को भी मैंने देखा है, जानते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ ये है कि दोस्तों, आप देखे होंगे कि बकरा जो होता है, बकरा का तिल्ली जो होता है, जिसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, बकरा का तिल्ली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेहतर होगा कि आप किसी बड़े जानवर का तिल्ली इस्तेमाल करें, जैसे कि गाय, उसका तिल्ली। तिल्ली होता है वो जमी हुई ब्लड का एक क्लॉट होता है जो कि पेट के अंदर होता है। और ये बेसिकली, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जब आपके खून में कमी होती है तो इसी को आपका जिस्म गला करके फिर इसको खून बना करके आपके जिस्म में दौड़ता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में, पर जो भी हो, वही चीज़ का आपको दरकार होगा। तिल्ली को अगर आप देखेंगे तो जो भी आप दुकान वगैरह जहाँ लीवर वगैरह, कलेजी वगैरह बिक्री होता है गाय वगैरह का, आपने देखा होगा मुसलमान पाड़े में वगैरह होता है, तो गाय या भैंस या बैल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि गाय का। ये बस मैंने आपको कह दिया, मैं किसी के धर्म को ये नहीं करना चाहता, बस एक हुक बेट है तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप किसी का भी ले लें, गाय का ले लें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो, या फिर आप समझ लीजिए आप भैंस का ले लीजिए या बैल का ले लीजिए, या अगर आप इन तमाम चीज़ों से अगर आप घिन करते हैं तो फिर आप खस्सी का ले लीजिए। अगर इससे भी घिन करते हैं तो आप मत लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये वीडियो को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो तिल्ली के ऊपर एक लेयर होता है, एक स्किन का लेयर होता है, जिसको मैं, एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, एक पतला सा स्किन जैसा होता है, जिसको उखाड़ा जाता है, उसको छील करके निकाल दिया जाता है। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो लोग मुसलमान हैं ये समझ जाएंगे। हाँ, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो हो सकता है, स्पेशली हिंदू, हो सकता है कि वो नहीं समझ पाए इस चीज़ों को, मगर जो मुसलमान बंदे हैं वो समझ जाएंगे। तो उसको, वो तिल्ली के जो ऊपर में जो पतला चमड़ा होता है, उसको आपको निकाल के फेंक देना है। रॉ तिल्ली लीजिएगा। रॉ तिल्ली जो है वो आपको कुछ गाढ़ा ब्लड का गाढ़ा कलर में नज़र आएगा, और उसको आपको इतना, ये तकरीबन ½ इंच का या फिर 1 इंच का पतला पतला स्ट्रिप में काटना है, और उसको कांटे में अच्छे से लपटा करके आपको लगाना है और लगा करके फेंकना है। ये एक ऐसी रेसिपी है दोस्तों कि बड़ा बड़ा बुआल मछली, मतलब पठान मछली, इस पे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक जमा, कुदरती तौर पे एक जमा हुआ खून है जो कि बॉडी में अंदर प्रिजर्व करके रखता है बॉडी। कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जब खून की कमी होगी तो उसमें इसका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें बहुत तरह का एंजाइम्स या विटामिन वगैरह पाया जाता है, जो कि मछलियों को काफ़ी दरकार होता है, प्रोटीन्स वगैरह। तो इसके पीछे मछली काफ़ी अच्छे तरीके से आती है, स्पेशली बड़ी बुआल मछली। तो अगर आप बड़ी बुआल मछली पकड़ना चाहते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और बात करते हैं कि अगर आप बुआल मछली बड़ी पकड़ना चाहते हैं, तो मैं जैसे कि पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि बड़ी बुआल मछली एक्टिव होती है रात के समय। तो बहुत सारे शिकारी, बांग्लादेश, बंगाल वगैरह के जो बड़े बड़े शिकारी हैं, उनको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है। वो जानते हैं कि शाम से वो लोग शिकार करने को बैठते हैं, गालिबन असर के वक्त से शिकार करने को बैठते हैं, 4-5 बजे से शिकार करने बैठते हैं, और सुबह सादिक के वक्त तक, फजर के वक्त तक वो लोग शिकार करते हैं। यही वक्त होता है जब बुआल मछली काफ़ी एक्टिव होती है, क्योंकि बहुत सारा सा जानवर, बहुत तरीके का जानवर होता है जो कि रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। वो नॉक्टर्नल एनिमल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे कि आपने देखा होगा, छुचुंदर वगैरह जो होते हैं ये नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, जैगुआर नॉक्टर्नल एनिमल है। तो फिर जाके उसी तरीके से और भी बहुत सारा जानवर है जो कि नॉक्टर्नल है। तो उसी तरीके से पानी में, फ्रेश वाटर में, नॉक्टर्नल फिश में आपका बुआल आता है। तो रात में आप इसका शिकार करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि ये दिन भर में शिकार नहीं होती है, होती है। जिस तरीके से इंसान दिन में बेसिकली 3 बार खाता है,
सुबह नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, ये इसका मस्ट है। मस्ट मतलब मैंडेटरी है, वो खाएगा ही खाएगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। तो वो खाना ही खाना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बीच में वो कुछ नहीं खा सकता है। खा सकता है, उसका मन है वो खा सकता है। मगर अगर जनरल में बात करूं तो सुबह का नाश्ता हर बंदा करता है, दिन का खाना हर बंदा खाता है और रात का खाना हर बंदा खाता है। 99% लोग तो खाते ही हैं। मैं कुछ मुट्ठी भर होंगे जो नहीं खाते होंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो लोग खाते हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि बड़ी बोआल मछली जो है वो रात में ज्यादा अच्छा शिकार लगती है। तो जिस तरीके से मैं कह रहा था कि दिन में आदमी खाता है, शाम को खाता है, माने रात को खाता है और सुबह का नाश्ता खाता है, तो उसी तरीके से बोआल मछली जो है वो उनका खाने का टाइम उनका रात में ज्यादा एक्टिव रहती है, शिकार वगैरह करने के लिए निकलती है। तो अगर आप नदी के किनारे में भी ना, समझ लीजिए नदी के किनारे में खाली इतना पानी, कमर तक पानी भी अगर रहे और वहां पर ही, या फिर घुटने तक पानी भी रहे, वहां पर ही अगर कोई रात में आप किसी चीज में लकड़ी वगैरह में बांध करके कोई मेंढक वगैरह या कोई मछली वगैरह फेंक दोगे ना, जिंदा मछली वगैरह या कोई सड़ी हुई मछली जैसे कि जो हुकबेट वगैरह बनाया जाता है, तब भी आपको देखोगे, सुबह आके देखोगे तो वहां पर एक बोआल मछली लगी हुई होगी। इसका मतलब वो रात में काफी किनारे तक आती है शिकार करने के लिए, क्योंकि बच्चे मछली किनारे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको करना है। और रात में जो है इसका काफी बढ़िया शिकार होता है। इसको पतला पतला स्ट्रिप में काट करके आपको इसको कांटे में लगाना और फेंकना है रात में। जैसे जैसे रात ढलता रहे वैसे वैसे आप पहले तो दूर फेंकना शुरू करें आप, और जैसे जैसे रात होते रहे, एकदम गाढ़ा रात होते रहे, एकदम आधी रात होते रहे, तो अपना हुक सामने करते करते एकदम गोद में ले आइए हुक, मतलब गालिबन 5 फीट 10 फीट दूर में किनारे से। तो ऐसे करके आपको काफी अच्छा चांसेस हो जाएगा कि आप बोआल मछली पकड़ सको। ठीक है, अभी जैसे कि पानी काफी भरा हुआ है, काफी पानी मैला है, तो हो सकता है कि ये हुक आपको अच्छा रिजल्ट ना दे। मगर जब नॉर्मल कंडीशन रहता है, पानी वगैरह कोई मैला नहीं रहता है या नॉर्मल कंडीशन रहता है, तब ये हुक काफी बढ़िया रिजल्ट देती है। अभी जो है आपको चारा रिजल्ट दे सकता है केचुआ, क्योंकि पानी काफी मैला है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब पानी बरसात के सीजन में जब पानी नदी में घुसता है, पानी मैला हो जाता है, तो मछली हुक नहीं उठाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, और भी रीजन हो सकता है मगर मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है वो ये है कि बहुत जगहों से जो पानी बहते हुए, जो बाढ़ या वगैरह पानी बहते हुए जब आती है, तो वो अपने साथ काफी कुछ खाने पीने का, कीड़ा मकोड़ा वगैरह मछलियों के लिए लेके आती है। मिट्टी उट्टी भी जो ढसती है, जब पानी में गिरती है, तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुए वगैरह होते हैं, जिसके वजह से मछलियों को पर्याप्त मात्रा में खाना मिल जाता है पानियों में, तो उसको और दूसरी जगह मारना नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक मिसाल दूंगा कि अगर आपका अब्बा का करोड़ों का जायदाद है करोड़ों का, तो आप क्यों काम करने जाओगे? तब तो आप सुकुमार का तरह घर ही में रहोगे, और घर का संपत्ति जब करोड़ों में अरबों में है, तो आप घर ही में बैठ के खाओगे ना। कब मेहनत करोगे? जब आपके पास घर में नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब है, जब अच्छी क्वांटिटी में जब बाहर से पानी आ रहा, खाना पीना सब लेके आ रहा, तो इसीलिए वो दूसरे जगह में जहां पर एक डाउटफुल खाना है कि ये हो सकता है कोई फंदा हो या कुछ हो, इसमें मुंह नहीं लगाती है वो लोग। और जब खाना नहीं मिलता है इधर उधर पर, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो आपका हुक में आसानी से तरीके से फंस जाती है। ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना नजरिया है। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग नजरिया हो, पर मैंने जो समझा और नजरिया मुझे लगा, मैंने वो बताया। तो जैसा कि मैंने आपको हुक के ताल्लुक से बताया है, इसको आप ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ इसमें आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये मुझे एक शिकारी दोस्त ने मुझे बताया है, तो आप इसको ट्राई करके देखें। और जैसा कि मैंने कहा कि बोआल मछली अगर आप पकड़ना चाहते हैं, मेरे पास ऑक्टोपस सर्कल हुक है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज पार्ट ये है कि मछलियों को आपको हुक नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना चारा लगा के फेंक दो, मछली मुंह में लेगी, वो खुद ब खुद वो हुक हो जाएगी। मैंने आपको स्ट्राइक करके हुक नहीं करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पार्ट है ऑक्टोपस सर्कल हुक का। तो आप अगर आप चाहें कि ऑक्टोपस सर्कल हुक अगर आप लेना चाह रहे हैं, ऑक्टोपस सर्कल हुक जो है वो हर प्रकार की कैटफिश प्रजाति की मछलियों में काफी बढ़िया काम करता है। या फिर मैं आपको और भी सरल और भी सिंपल कर दूं, तो जो भी मछली का सर ऊपर से चिपटा है, जैसे मागुर, सिंगी, तो गूंज जिसको बगार कहते हैं, तो बोआल मछली, तो इन तमाम मछली जो भी कैटफिश प्रजाति की मछलियां होती हैं, उनका सर ऊपर से चिपटा होता है। तो जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं जिनका सर ऊपर से चिपटा है, उनमें बहुत ही बढ़िया काम करता है ऑक्टोपस सर्कल हुक। ऑक्टोपस सर्कल हुक जो होता है वो काफी महंगा होता है दोस्तों, और इसी कारण यही सबसे बड़ा रीजन है जो इंडिया में नहीं मिलता है।
क्योंकि हम हिंदुस्तानी थूक में सत्तू सानने वाले होते हैं, पैसा खर्चा करेंगे नहीं। मैं इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत 90% लोग ऐसे होते हैं। तो इसी की वजह से क्या है, बहुत तरह के बड़े बड़े ब्रांड अभी तक इंडिया में एंट्री नहीं किए हैं। आप समझते होंगे दाइवा बहुत बड़ी ब्रांड है, कहने का मतलब बहुत तरह का बड़ा बड़ा ब्रांड है जो कि अभी तक नहीं आई है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उसको मार्केट नहीं मिलेगा वैसा। जैसे मिसाल के तौर पर सेंचुरी, मिसाल के तौर पर ओनर, ये सब कंपनी का नाम है जो बड़ा बड़ा रॉड, महंगा महंगा रॉड वगैरह बनाता है, जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अबू गार्शे आपने सुना है, तो पेन आपने सुना है, तो दाइवा आपने सुना है। इन सबको छोड़ करके भी इनसे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले पैसा नहीं देना चाहते। अमूमन जो मछली पकड़ने का शौक रखते हैं वो गांव ग्राम के होते हैं, बहुत ही कम शहर के लोग होते होंगे जो मछली पकड़ने का शौक रखते हैं। क्योंकि एक सिंपल इंसान से, जनरल आदमी से अगर पूछा जाए मछली पकड़ने के ताल्लुक से, तो वो कहेंगे इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, ये पैसा और वक्त का बर्बादी है। क्योंकि हर बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होता है, और जो बंदे के अंदर पेशेंस होता है वही इसको एज अ हॉबी लेता है या एज अ पैशन लेता है, समझ गए ना। तो वही कहने वाली बात है। तो ये जो हुक बेट मैंने आपको बताया, इसको आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह तो जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कुछ सामान लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं, कैटलॉग है, कैटलॉग में काफ़ी कुछ है, नया आइटम है, और टाइम टू टाइम वो अपडेट भी करता रहता हूँ जो नया आइटम आता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे, कोई ऐसी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।